स्मार्ट समरी हिंदी में आप सबका स्वागत है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कहते हैं और लोग बस सुनते रह जाते हैं? या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता है? आज हम इसी कला के बारे में बात करने वाले हैं, सोशल मास्टरी। और ये कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा स्किल है जो कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है और ये आपकी जिंदगी सच में बदल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लगभग एक सदी पुरानी है, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब आप सोचेंगे 90 साल पुरानी किताब आज क्या सिखाएगी, लेकिन मजे की बात यह है कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हम हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं पर फिर भी अकेले हैं, इस किताब के सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो आज हम इसी खजाने को खोलने वाले हैं, इसके पावरफुल प्रिंसिपल्स को आज के जमाने के हिसाब से डिकोड करेंगे। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, वो जो किसी पार्टी में या मीटिंग में आते हैं और बस छा जाते हैं। लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और फिर कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं पर अपनी बात रख ही नहीं पाते। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत है या कोई सुपर पावर? नहीं, ये एक कला है, एक साइंस है, और आज हम इसी साइंस के सारे राज खोलने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे इंसानी स्वभाव के साइकोलॉजी को, मतलब लोग सोचते कैसे हैं। इसके बाद हम दिल जीतने का एक सीक्रेट फॉर्मूला सीखेंगे। फिर तीसरे हिस्से में हम अपनी बात मनवाने की कला पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक 7 डे चैलेंज, ताकि ये सारी बातें सिर्फ सुनने तक न रहें, आपकी आदत बन जाएं। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, इंसानी स्वभाव का मनोविज्ञान। देखिए, अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि इंसान काम कैसे करता है, लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। एक बार ये पहेली सुलझ गई ना, तो समझ लीजिए कि हर कॉन्वर्सेशन आपके लिए खुली किताब बन जाएगी। डेल कार्नेगी का ये कोट सच कहूं तो पूरी किताब का सार है। वो कहते हैं, जब आप लोगों से डील कर रहे हो तो ये याद रखें कि आप लॉजिक से चलने वाले लोगों से नहीं, बल्कि इमोशन से चलने वाले लोगों से डील कर रहे हैं। हम सबको लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, बड़े सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर सच्चाई क्या है? हमारे ज्यादातर फैसले हमारी फीलिंग्स, हमारी ईगो, हमारा प्राइड लेता है। और यही वो चाबी है जो हर सोशल इंटरैक्शन का ताला खोल सकती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। हार्वर्ड की एक स्टडी ने पता है क्या बताया? कि हमारी जो भी बातचीत होती है उसका 60% हिस्सा सिर्फ हमारे बारे में होता है। मैं, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी अचीवमेंट्स। मजे की बात तो यह है कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अच्छा खाना खाने या पैसे जीतने पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हम सब सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। तो इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा राज क्या है? बहुत सिंपल है, लोगों को उनका फेवरेट काम करने दो, यानी उनके फेवरेट टॉपिक पर बात करने दो जो कि वो खुद हैं। और बस यहीं से आता है इन्फ्लुएंस का पहला रूल, बोलो कम, सुनो ज्यादा। और सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है एक्टिवली सुनना। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना ये सोचे कि मैं अगला जवाब क्या दूंगा, तो आप उन्हें एक बहुत कीमती गिफ्ट देते हैं। आप उन्हें फील कराते हैं कि वो इंपॉर्टेंट हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। वो अपनी मीटिंग्स का ज्यादातर टाइम सिर्फ सुनने में बिताते हैं, सवाल पूछते हैं और जब सब बोल चुकते हैं तब अपनी बात रखते हैं। और यही कारण है कि लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। कार्नेगी का पहला और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। जरा सोचिए, लास्ट टाइम जब किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपने सोचा, वाह ये तो बिल्कुल सही बात है, मुझे बदलना चाहिए? प्रोबेबली नॉट। हम सब तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म बेकार है क्योंकि ये सीधे किसी की ईगो पर वार करती है, और एक घायल ईगो कभी आपकी बात नहीं मानेगी। मजे की बात तो यह है कि बड़े बड़े अपराधी भी जेल में खुद को बेकसूर मानते हैं। तो अगर आप किसी में बदलाव लाना चाहते हैं तो क्रिटिसिज्म सबसे खराब तरीका है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहां हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी टू रिमेंबर फॉर्मूला सीखने वाले हैं। आप इसे कार्नेगी के प्रिंसिपल्स का एक मॉडर्न डे पैकेज समझ सकते हैं, जो आपको किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और इस फॉर्मूले का नाम है ICE। ICE जैसे बर्फ, ये भी बातचीत की दीवार को पिघला देता है। I का मतलब है इंटरेस्ट, यानी सच्ची दिलचस्पी। C का मतलब है करिश्मा, जो कि एक सीखी जा सकने वाली कला है।
और ई का मतलब है ईगो, अहंकार, जिसे हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इस ICE फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आता है I फॉर इंटरेस्ट। हम सब अपनी अपनी लाइफ की मूवी के हीरो हैं, है ना? पर दूसरों से जुड़ने का राज ये है कि कुछ देर के लिए अपनी मूवी से निकलकर उनकी मूवी में साइड कैरेक्टर बन जाओ। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें तो ये मत सोचो कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मैं स्मार्ट लगूं, बल्कि ये सोचो कि मैं ऐसा क्या पूछूं जिससे सामने वाला इंटरेस्टिंग लगे। उनसे उनके काम, उनकी लाइफ, उनके पैशन के बारे में जेन्युइन सवाल पूछो। जैसे आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या इस हॉबी की शुरुआत कैसे हुई। और याद रखना, सिर्फ सवाल नहीं पूछना है, आपकी आवाज में वो क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए। लोग फेक इंटरेस्ट को एक सेकंड में पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं C फॉर करिश्मा की। और करिश्मा की ABC शुरू होती है एक स्माइल से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक स्टडी में लोगों को 2 तस्वीरें दिखाई गई, एक सीरियस फेस और एक स्माइलिंग फेस। पता है क्या हुआ? 90% लोगों ने कहा कि स्माइलिंग फेस वाला इंसान ज्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल है। एक जेन्युइन स्माइल बिना बोले ही सामने वाले को मैसेज दे देती है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपकी एक पॉजिटिव क्वालिटी के वजह से लोग आपको ओवरऑल पॉजिटिव देखने लगते हैं। करिश्मा की एक और सीक्रेट टेक्निक है मिररिंग। होता क्या है कि जब कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके को सबकॉन्शियसली कॉपी करता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, अरे ये तो अपने जैसा है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल 3 सेकंड रूल है। स्टेप 1, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो और सटली, मतलब बहुत हल्के से उसे मिरर करो। अगर वो आगे झुके हैं तो आप भी हल्का सा झुक जाओ। स्टेप 2, उनकी आवाज की टोन और स्पीड को मैच करो। स्टेप 3 और सबसे पावरफुल, उनके इमोशंस को मिरर करो। अगर वो एक्साइटेड है तो आप भी अपनी आवाज में एक्साइटमेंट दिखाओ। ये कमाल की टेक्निक है डीप कनेक्शन बनाने के लिए। और करिश्मा का तीसरा पिलर, किसी का नाम इस्तेमाल करना। कार्नेगी कहते थे कि एक इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा और सबसे इंपॉर्टेंट साउंड है। सोचिए ना, जब कोई भीड़ में आपका नाम पुकारता है तो आप तुरंत ध्यान देते हैं, आपको स्पेशल फील होता है। इसके पीछे भी साइंस है। जब हम अपना नाम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर लाइट अप हो जाता है और एक इंस्टेंट कनेक्शन बनता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी से मिले तो उनका नाम याद रखने की पूरी कोशिश करें और कॉन्वर्सेशन में 1-2 बार उसे यूज करें। और अब आते हैं IC फॉर्मूले के सबसे ट्रिकी पर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, E फॉर ईगो। हमने पहले ही बात की कि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, तो फिर किसी की गलती कैसे बताएं? इसका जवाब है अप्रिसिएशन सैंडविच टेक्निक। गलत तरीका, सीधे सीधे बोल देना, ये रिपोर्ट खराब है, इससे बात वहीं खत्म। सही तरीका, पहले एक सच्ची तारीफ करो। इस रिपोर्ट में जो रिसर्च है वो एक्सीलेंट है, आपकी मेहनत दिख रही है। इसके बाद सजेशन दो, चलो मिलकर देखते हैं कि इसके प्रेजेंटेशन को और पावरफुल कैसे बना सकते हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं लगता, ये टीम वर्क लगता है। ऑल राइट, तो अभी तक हमने सीखा कि लोगों को खुद को पसंद कैसे करवाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, द आर्ट ऑफ परसुएशन, मतलब अपनी बात मनवाने की कला। और परसुएशन का मतलब जबरदस्ती अपनी बात थोपना नहीं है, ये एक सटल आर्ट है, लोगों को जेंटली गाइड करके उस कंक्लूजन तक लाने की जहां आप उन्हें लाना चाहते हैं। और इस कला का सबसे पहला रूल, डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अवॉइड करना। सोचकर देखिए, बहस एक लूज लूज सिचुएशन है। अगर आप जीत गए तो आपने सामने वाले की ईगो हर्ट कर दी, और अगर आप हार गए तो आप हार ही गए। 99% केसेस में बहस के बाद लोग अपनी बात पे और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो तो जीतने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। तो सवाल यह है कि अगर बहस नहीं करनी तो अपनी बात मनवाएं कैसे? इसके लिए एक ब्रिलियंट टेक्निक है जिसे FBI के नेगोशिएटर्स तक यूज करते हैं। इसे कहते हैं यस मोमेंटम। आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ऐसे सवालों से करते हैं जिसका जवाब सिर्फ हाँ हो सकता है। जैसे, क्या हम दोनों इस प्रोजेक्ट की सक्सेस चाहते हैं? हाँ। क्या हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट चाहते हैं? हाँ। जब आप किसी से लगातार 2-3 बार हाँ बुलवा लेते हैं तो वो एक यस मोड में आ जाता है, और साइकोलॉजिकली हाँ कहते कहते ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस इसी मोमेंट पर आप अपना असल प्रपोजल रखते हैं, चांसेस हैं कि इस पर भी जवाब हाँ ही होगा। परसुएजन की सबसे मास्टर क्लास टेक्निक है आइडिया को सामने वाले का बना देना।
हम सब अपने आइडिया से प्यार करते हैं ना, तो किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय उनसे सवाल पूछकर उन्हें सोल्यूशन तक पहुंचने दो। जैसे ये कहने की बजाय कि प्रोजेक्ट का अप्रोच बदलना होगा, ये पूछो आपको इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है इसे और एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जो भी सोल्यूशन आएगा वो उनका होगा, वो उसे ओन करेंगे और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। आपका काम भी हो गया और सामने वाला एम्पावर्ड भी फील कर रहा है। विन विन। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक्शन। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो ये रहा आपका 7-डे चैलेंज इन सभी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो ये रहा आपका 7 डे का सोशल स्किल्स चैलेंज। डे 1 5 अजनबियों को देखकर जेन्युइनली स्माइल करें। डे 2 किसी से बात करते हुए उनका नाम कम से कम 3 बार यूज करें। डे 3 किसी दोस्त की बात 2 मिनट तक बिना इंटरप्ट किए सुने। डे 4 किसी एक इंसान को एक सच्ची और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दें। डे 5 किसी से उनकी लाइफ के सबसे बड़े लेसन के बारे में पूछें। डे 6 एक कॉन्वर्सेशन में यस मोमेंटम टेक्निक का इस्तेमाल करें। और डे 7 किसी को इनडायरेक्टली एक डिसीजन लेने में गाइड करें ताकि उन्हें लगे कि आइडिया उनका था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर इनका कंबाइंड इफेक्ट जबरदस्त होगा। तो क्या आप तैयार हैं एक हफ्ते में अपने सोशल स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? ये चैलेंज सुनने में सिंपल लग सकता है, पर यही छोटे छोटे एक्शन हैं जो आदतें बनाते हैं। और हाँ, हो सकता है शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगे, पर वो ऑकवर्डनेस ही इस बात का साइन है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोशल स्किल कोई जादू नहीं है। ये एक सुपर पावर है जिसे सीखा जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है। लोग सोचते हैं ये किस्मत की बात है, पर असल में ये साइकोलॉजी को समझने और उसे प्रैक्टिस करने का खेल है। पर सिर्फ सुनने या जानने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। आज हमने जो सीखा है ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बातचीत से किसी की लाइफ अपग्रेड हो सकती है, चाहे उनके करियर में या उनके रिलेशनशिप्स में, तो इसे उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर ये समरी आपके काम आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।